हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम लोगों ने जो है बहुत पहले जो है सारी चीज़ों को नंबर सिस्टम के कुछ छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ लिए हैं। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम जब क्लासेज जब स्टार्ट हुआ था तो शुरू में डिफिनेशन सारे हो चुके थे। डिफिनेशन कहने का मतलब है कि जो है वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, प्रमेय और प्रमेय, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने सीख रखी है। तो इन्हीं सब चीज़ों के दरमियान जो है नंबर सिस्टम में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसको रिवीजन कीजिए और यहाँ पर उसको अप्लाई करना है। तो जैसा कि नंबर सिस्टम में पिछले क्लास में जो हम लोगों ने देखा कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, जब उसके आगे अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो ये सारे बोर्ड पर आपको जो है दिए गए हैं। देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। सबसे पहली बात है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, ठीक है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो है एक जो है ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। जैसे जीरो तो भाज्य अभाज्य की संख्या में गिनती होती ही नहीं है और ना ही एक की होती है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो जाएगा आपका, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। एक जो है ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। उसके बाद सबसे छोटा भाज्य अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2। इसके बारे में हम बहुत बार बता चुके हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या आपकी 2 है। ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछा जाए, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट फर्स्ट कंपोजिट नंबर जो है आपका 4 है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और इकलौता ऐसा संख्या है जो इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। इसके बाद 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर आप लिखेंगे, 2 के बाद सारे जो है हमारे अभाज्य संख्या आएंगे, विषम संख्या आएंगे। 2, 3, उस 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपको जो है 11, इस तरह से आगे जितने दूर तक आप जाएंगे वो सारे के सारे विषम संख्या होंगे, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 एक इकलौता नंबर है जो आपका जो है सम अभाज्य संख्या आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, या कह देगा बड़ी से बड़ी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे पहली बात कि एक ही नंबर है जो 2 है, वो छोटी कहिए या बड़ी कहिए, वो आपका जो है सम अभाज्य संख्या है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आपका 50 से, यहां 50 लिखा हुआ है, 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, ये बात हमको पता लगाना है। न्यू पेज लेना होगा तो अच्छा, ये अचानक से न्यू पेज लाना हो, ये हो गया नोट में। ठीक है, ठीक। फिर वापस हमारा ये, फिर वापस उसको लाना हो तो फिर यहां से ये थर्ड, नीचे से थर्ड,
तो ये लंबा प्रोसेस है, तो ऐसे ही रहने दीजिए, हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है जहां पे हमको दे रखा है 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। सबसे पहले आप एक छोटी छोटी बातें समझ लीजिए कि अगर हम बात करें 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर अगर 100 तक बात करें कि कितने प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स, तो 1 से लेकर अगर 100 तक बात करें तो टोटल प्राइम नंबर की संख्या कितनी, 25, 1 से 100 तक, ठीक है। 1 से 50 तक अगर हम बात करें कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो वो टोटल है हमारा कितना, टोटल 15 है हमारे, ठीक है। 200, 1 से 200 तक 46 है, 1 से 100 तक हमारा 25 है, 1 से 50 तक हमारा 15 है, और 50 से लेकर अगर हम 100 तक की बात करें, 50 से 100 तक, तो 25 में हम 15 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 10 बच जाएंगे, ठीक है। 1 से 100 तक में 25, 1 से 50 तक में 15, 50 से 100 तक में 10। अगर हम बात करें 1 से 25 तक की, 1 से 25 तक हमारा कितना हो सकता है, 1 से 25 तक में 9 नंबर्स होते हैं। फिर 25 से 50 तक में कितने होंगे, तो यहां 15, 1 से 50 तक 15 और 1 से 25 तक 9 घटा दीजिएगा तो आपके आ जाएंगे 6। इतना कम से कम विद्यार्थी को याद रहना चाहिए कि 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स, टोटल प्राइम नंबर्स की जो संख्या है वो 25 होती है। 1 से 50 तक 15 होंगे, तो 50 से 100 तक आपके 10 होंगे। 1 से 25 तक आपके 9 होते हैं, 25 से 50 तक आपके 6 होते हैं, ठीक है। 1 से 200 तक बोलेगा तो 46 लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो है हमारा क्या जवाब हो सकता है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। 50 से छोटी पूछ रहा है, तो 50 तक में कितना है, 15 है, ठीक है। 50 तक में 1 से लेकर 50 तक हमारे 15 है। और चूंकि 50 हमारा क्या है, 1 से 50 तक की अगर हम बात करें तो 50 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 49 भी नहीं है, 47 प्राइम नंबर है। तो 1 से 50 तक क्या हम उतना ही रख लें, 15 ही होगा हमारा, क्योंकि 50 से छोटी का रहा है ना। 50 से छोटी कहने का मतलब क्या है, 50 से पीछे, 1 से लेकर 50 से पीछे, तो पीछे मतलब लास्ट हमारा क्या है, 47। तो टोटल नंबर हमारे कितने बनेंगे, 15 ही बनेंगे हमारे, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है यहां पर हमारा ये क्वेश्चन, प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, प्रथम 45 संख्याओं का योग कितना है। तो सबसे पहले आप यहां पे देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, कोई फॉर्मूला किसी को याद है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो हमारा होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला है। प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग हमको लेना है। प्रथम 45,
तो n के जगह हमको 45 रखना होगा। अब 45 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 46 बटे 2। 2 से अगर हम इसको कैंसिल करते तो 23 टाइम्स कटता है ये हमारा। अब 45 गुने 23, तो भाई ये 45 23 बचे हमारा हो जाता है 115, बच गए 11, और 23 चौका हमारा हो जाता है 92। 92 और 11 अगर आप ऐड कर दें तो आपको आंसर कितने मिलेंगे? 1035। ये आंसर आपका सही है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो आपका आंसर होगा 1035। 1035। एक न्यू पेज लेकर हम यहां पे देखते हैं, ये सब चीजों को आपको बता देते हैं। देखिए यहां पे एक बॉक्स बना लीजिए यहां इस प्रकार से। यहां हम लिखेंगे योग। योग मतलब हो जाएगा आपका सम। योग मतलब आपका सम। और एवरेज जब पढ़ना होगा तो यहीं पर सारी चीजें हम पढ़ा दे रहे हैं। औसत, औसत का फॉर्मूला, औसत का फॉर्मूला। पहला रूल, n तक लगातार, यानी 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से n नंबर्स तक जाना है हमको। n नंबर्स तक जाना है तो इसका सम हमारा क्या होगा? कहने का मतलब इस सब का अगर जोड़ दें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा n इंटू n प्लस 1/2। n इंटू n प्लस 1/2, और इसका एवरेज का फॉर्मूला बनेगा n प्लस 1/2। n प्लस 1/2। एग्जाम्पल हम बता देते हैं एक। जैसे अभी तुरंत क्वेश्चन मिला 1 2 3, और कहां तक हमारा क्वेश्चन बोल रहा था? 45 तक। ठीक है, इसको कह रहा था कि इसका योग क्या होगा। तो फॉर्मूला जैसे ही हम जाने तो हम फॉर्मूला पर पुटिंग कर देंगे उसको। n यानी 45, अब 45 प्लस 1 46/2 काट दिया हमने 23 बार में, तो हमारा कितना आ गया था? 1035। तो ये हमारा आंसर आ गया 1035। एवरेज निकालने कहेगा, जब एवरेज चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये सब दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, ये इसलिए ध्यान में रखिएगा। यहां पे रखेंगे 45 प्लस 1 46/2 यानी 23 इसका एवरेज होगा। 23 इसका एवरेज होगा। इसको हम मिटाते चलेंगे, इसलिए जल्दी लिखते चलिए। एग्जाम्पल को मिटाते चलेंगे और लास्ट में 8 रूल लिखाएंगे, उसको सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दो नंबर में आइए। ठीक है, रूल नंबर 2। अब यहां क्वेश्चन कहेगा कि n तक लगातार संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। n तक लगातार यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से n का स्क्वायर, ये सारे रहेंगे। तो आप रूल लगाइएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये रूल लगाना है। एवरेज लब लगाइएगा तो n से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2n प्लस 1/6, ये रूल हो जाएगा आपका सम का और एवरेज का। एग्जाम्पल 10 तक ही लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आप बताइए 10 तक का स्क्वायर कितना होगा? निकालिए सब लोग। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर तक का सम कितना होगा?
कितना 385, बिल्कुल सही जवाब है। एन लगाएंगे, एन के जगह पर कितना रखेंगे, पीछे एन के जगह कितना रखेंगे 10 रख दीजिए फॉर्मूला में। 10 और 10 प्लस 1 11 और 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21 एंड 6। अब हम डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे 7 से और यहाँ हमारा 2 से, यहाँ 5 से, तो ये हमारा हो गया 55 गुने 7, तो आपको मिल गया हमारा 385। एवरेज निकालना है, उसी तरह से एवरेज निकाला जा सकता है इसमें। अब आगे देखिए, इसके आगे रूल नंबर 3, इसी का हमको पूछेगा होल क्यू का, 1 का होल क्यू, 2 का होल क्यू, 3 का होल क्यू, इस तरह से n का होल क्यू। अगर आपको पूछ रहा है सम कितना होगा, तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और जब एवरेज निकालिएगा तो इसमें सबको स्क्वायर में तोड़िए, तो एन स्क्वायर हो जाएगा, और एन स्क्वायर को n से डिवाइड करेंगे तो n आएगा, और n प्लस 1 का स्क्वायर होगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे यहाँ। ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल साथ में हम लेते चल रहे हैं, एग्जाम्पल आप लोग जरूर लिखिए। जैसे हमको यहाँ पर 1 का होल क्यू, 2 का होल क्यू, इस तरह से 20 का होल क्यू निकालने का रहा है, तो आप जरा इसको निकाल के बताइए। 1 से 20 तक का होल क्यू लेना है, 1 से 20 तक का होल क्यू लेना है, निकालिए। एक से 20 तक का होल क्यू, कितना आ गया, बस यहां पे रख देना है 20, 20 एक 21 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो भाई ये 10 हो गया हमारा, ये हो गया 210 का स्क्वायर। तो 21 गुना 21 441 होता है, उस पर 2 जीरो बैठा देना है, 441 2 जीरो, यानी 44,100 हमारा आंसर होगा। रूल नंबर 3 के लिए यह लिख लिए। चलिए इसी तरह एवरेज निकालिएगा, तो n की जगह आप रख दीजिएगा 20 और निकल जाएगा आपका। रूल नंबर 4 में आइए, आपको कहेगा 2, 4, 6 ये सब का सम निकालने के लिए। और मान लीजिए इसी तरह से हम पहुंच गए कहां तक, n तक, और यहां पर n एक इवन नंबर ले रहे हैं, ठीक है। यहां n का मतलब एक इवन नंबर होगा, और इसका जब सम निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, n/2 इंटू n/2 प्लस 1, ये इसका रूल होता है। और जब आप इसका ये निकालिएगा तो n/2 प्लस 1 एवरेज का फॉर्मूला होगा, एवरेज का फॉर्मूला। एग्जाम्पल 2, 4, 6 इस तरह से हमने ले लिया
100 तक ले लिया और आप इसका सम निकाल के बताइए कितना हो सकता है। 2 4 6 100 तक हमको जाना है और कितना हो सकता है ये। कितना आ गया? 100/2 लगाइए। 100/2 प्लस 1 ये हो गया 50 और ये हो गए 51, हो गया हमारा 2550। 2550 यही हमारा आंसर है। 2550 एवरेज निकालना होगा तो उसी तरह से 51 आपका जो है एवरेज हो जाएगा इसका। समझ रहे हैं? आगे बढ़े। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 5। 1 लेना है, फिर उसके बाद सारे ऑड नंबर ले लें 1 3 इस तरह से ऐड ही करके हम दिखा देते हैं 1 3, उसके बाद हमको 5 इस तरह से। तो ये अभी जो n है वो एक ऑड नंबर है और इसका अगर रूल अगर आपको निकालने का रहा है तो n+1/2 का होल स्क्वायर इसका रूल होता है। एवरेज निकालना होगा तो n+1/2 रूल अपनाइएगा। n+1/2 एवरेज निकालने के लिए। n+1/2 फॉर एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, इस तरह से हम चले जाते हैं कहां तक, तो हम ले लेते हैं 99 तक। ठीक है, 99 तक चले जाते हैं और इसका जो है आप सम करके बताइए, सम करके बताइए कि कितना हो सकता है। कितना? 25। 99 + 1/2 100, 100 का आधा हो गया 50। अब 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 2500। अगले रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 6। अब देखिए ये रूल 4 से मिलता जुलता जैसा है। इसमें लिखा क्या रहेगा? प्रथम n सम संख्या का, पहले आपको योग निकालना है, उसके बाद एवरेज निकालना है। इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये 2 4 6 100 तक गया, 100 तक गया। ये क्या कर रहा है? गिन कर बताइए। प्रथम 10, तो आप गिनिएगा 1 2 3 4, नंबर 1 2 3 4 नहीं, अभी एग्जाम्पल देके समझा देंगे। प्रथम n सम संख्या का योग चाहिए तो आपके लिए ये सूत्र लगाएंगे n × n+1 और इसका एवरेज का फॉर्मूला होगा n+1, एवरेज का फॉर्मूला। साथ में जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे रहेंगे स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। प्रथम n सम संख्या का योग n × n+1 और एवरेज हमारा n+1 होगा। एग्जाम्पल में लेकर देखते हैं। क्वेश्चन कहेगा प्रथम 10 सम संख्या, या छोड़िए उसको सम संख्या को, हम आपको लग रहा हो कि 10 की सम संख्या है। प्रथम 11 सम संख्या का योग बताना है। प्रथम 11 सम संख्या का योग बताना है।
प्रथम 11। तो मैं इसके कहने के अनुसार क्या निकालना है भाई? प्रथम 11 तो 2 4 6 8 10 11 सॉरी 12 14 16 18 20 और ये 22। यही ना मतलब हुआ। हमको कह रहा है प्रथम 11 तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक का सम निकालना है। हमको लिख के बताना नहीं है, ये सब लिख के हमको नहीं बताना है। हमको सिर्फ n के जगह क्या रखना है? 11 रखना है। ठीक है ना? इसमें रखते थे n जो लास्ट टर्म होता था। यहाँ जितना पद लीजिएगा, जितने नंबर ऑफ टर्म लेंगे वही यूज करना है। तो ये फॉर्मूला हमारा 11 इंटू 12 11 गुना 12 तो हमारे कितने हो गए भाई? 12 12 132। 132 हमारे हो गए। एवरेज निकालने कहेगा तो एवरेज निकाल लीजिएगा। अंतर समझ में आया इसमें और उसमें? इसी तरह से इससे मिलता जुलता एक और होगा, ये सम संख्या है। रूल नंबर 7, प्रथम n विषम संख्या प्रथम n विषम संख्या प्रथम n विषम संख्या का योग निकालना है। तो योग निकालना है तो आप इसके लिए रूल लगाइएगा n प्रथम n स्क्वायर होता है और एवरेज का रूल n होगा आपका। ये लिख लीजिए, प्रथम n विषम संख्या का सम n स्क्वायर एवरेज n। एग्जाम्पल जैसे हमको कह दिया प्रथम 20 विषम संख्या, 20 विषम संख्या का योग चाहिए तो आप क्या कीजिएगा? 20 का स्क्वायर कर दीजिएगा, सिंपल सी बात है। तो 400 आंसर आ जाएगा हमारा, 400 आंसर हो जाएंगे हमारे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला इसमें आएगा, रूल नंबर 8, x के प्रथम n गुणजों मल्टीपल्स गुणजों का योग अगर निकालने कहा तो x इंटू n प्लस 1/2 लगाना है। अगर आपको एवरेज पूछ रहा है तो x इंटू n प्लस 1/2 लगाना है, अगर एवरेज पूछेगा तो। x के प्रथम n गुणजों का ये आपका जो है एवरेज हो जाएगा, सम और एवरेज। एग्जाम्पल एक लेकर हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताना है आपको। 3 के प्रथम 5 गुणज का योग निकालिए। जैसे 3 के प्रथम 5 गुणज कौन होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, इस सब का सम चाहिए हमको। आ गया? तो ये जब जोड़ने कह रहा है जरा सा सोचिए, फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तब भी सॉल्व होंगे। क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं?
3 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा और 5 बचेंगे। 3 इंटू 1 से लेकर n तक का एक से लेकर n तक का सम का योग क्या है? 1 से लेकर n तक का पहला रूल n इंटू एन प्लस 1/2। ये x इसको मान लेते हैं तो देखिए यही फॉर्मूला आ गया है हमारा। तो इसी को लगाएंगे हम यहाँ पे 3 गुना, अगर ये नहीं भी लिखेंगे तब भी लग जाएगा, 5 गुना चाहिए तो 5 और 5 1 6/2। कितना आंसर आ गया भाई? 45। ठीक है, 45 आ गया ना। तो ये कुल 8 रूल हैं, आपको देखना पड़ेगा 5 to 6 के लिए, ये 6 to 8 के लिए भी और 9 10 के लिए भी। ठीक है, बढ़े आगे। ये कुछ रूल्स थे जिसके सहारे आप आसानी से कर पाएंगे। कहाँ से आ सकता है वो? बैक में जहाँ पीछे जाना है वहाँ वही PDF। ये चलिए, तो ये वही क्वेश्चन है। आप इसको 51 52 ये से बना के दिखाइए तो 51 52 53 कहाँ तक? 100 तक। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? 51 52 53 को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? 51 52 53 हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन, ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन 27 की बात कर रहे हैं। अब जरा सोचिए ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 51 51 52 53 ये सब जो है हमारा दिया हुआ है। 51 से तो रूल नहीं होता है, हालांकि एपी के रूल से ये बन जाएगा। 51 से 100 तक में एपी का रूल लगा के हम आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए एपी का रूल नहीं पढ़े तो हम इसमें क्या करेंगे? 1 से लेकर पहले कहाँ तक इसमें ऐड करना होगा? 50 तक इसमें जोड़िए। 1 से 50 तक जैसे ही जोड़ेंगे तो ये सवाल हमारा कहाँ तक हो जाएगा? 100 तक ये हो जाएगा। लेकिन हम मैथ में जितना जोड़ते हैं फिर उतना घटाना भी होता है, क्वेश्चन नहीं बदलना चाहिए। तो हमको जो है यहाँ 1 से लेकर 50 तक फिर क्या करना होगा? घटाना होगा। तो 2 बार हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एक तो 1 से 100 तक के लिए और एक 1 से 50 तक के लिए। अब जल्दी से यूज करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। अब आप कर लेंगे। 1 से 100 तक निकालिए और फिर 1 से 50 तक निकालिए, दोनों घटा लीजिए। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल जाता है। आंसर होगा आपका 3775। इतना पॉपुलर क्वेश्चन है ये। बनाइए, निकालिए। आ गया? तो बस इसके लिए हमको क्या करना है? 100 n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब माइनस करना होगा 50 गुने 51/2। अभी थोड़ी देर पहले ही हम इसका 50 गुने 51/2 निकाल चुके हैं। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा हो गया 25। ये 2 से करें 50। 50 गुने 101 तो कितना हो सकता है हमारा? 50 50। ये हो गया हमारा 50 50। ठीक है, 50 गुने 101 करेंगे तो 50 50 मिलेगा। और 25 गुने 51 अगर है, 25 इकाई 25, 25 25 125, 1275। 1275 अगर घटा देंगे तो आपको मिलेगा 3775। ये आपका आंसर आ जाएगा।
51 से 50 तक के लिए, 51 से 50, ठीक, अपने आप आ गया हो। हट गया अपने आप। ओ, ये हाँ हाँ हाँ, तो 3775 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, डी नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत इसमें? अब अगला सवाल फिर वही है, बना लीजिएगा। 11 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर, इसको कैसे बनाइएगा जरा हमको बताइए तो। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा? 28 को 11 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर 13 के स्क्वायर 20 के स्क्वायर तक का। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, 1 से 10 तक के स्क्वायर जोड़िए और 1 से 10 तक के स्क्वायर को घटाइए, क्योंकि हमारा 1 से शुरू होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम 1 का स्क्वायर से लेकर 10 तक का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो हमारा हो जाएगा टोटल 11 के स्क्वायर से लेकर 20 का स्क्वायर तक, और उसमें हम 1 का स्क्वायर से 10 के स्क्वायर तक घटाएंगे। ठीक है, कर लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। ये प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल अभी बता दिए हैं। ये भी क्वेश्चन आपको खुद से करना है। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इसको कैसे बनाइएगा? 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कैसे बनेगा? ये 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ये क्वेश्चन में 2 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, 2 का स्क्वायर फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 20 का स्क्वायर तक, तो हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए फॉर्मूला भी है, लेकिन उतना याद रहने की जरूरत नहीं है। 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर और कहाँ तक? 10 के स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। और अभी तुरंत निकाले हैं 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 10 के स्क्वायर तक का 385। ठीक है, तो 385 यहाँ रख दीजिए। देखिए तो कॉपी 385 निकाले हैं। हाँ, 385 और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 चौका 20 हो गया, बचे 2, 8 चौका 32, 2 34, बचे 3, 4 3 12, 3 15, 1500 हमारा 40 आंसर हो गया, 1540। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़े आगे की ओर। चलिए यहां पर देखते हैं। दो क्रमागत समपूर्णांक के वर्गों का अंतर किससे पूर्णतः विभक्त होता है? तो एक नोट करके लिखिए, 2 पॉइंट हम लिखा देते हैं। लिखिए, दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभक्त होता है। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभक्त होता है, हमेशा 4 से विभक्त होता है। ठीक है, आप इसे बता भी सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं भाई। कोई भी दो लगातार ले लीजिए, मान लीजिए हम 6 और 8 ले लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो 8 6 हो गए 14 और ये हो गए 2। अब देखिए ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल हो, ये 4 से डिविजिबल होगी ना, 4 से, 2 से तो है ही, लेकिन नियम क्या कहता है कि दो लगातार सम संख्याओं का वर्गों का अंतर हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। तो 4 से लगेगा ही लगेगा, 28 है ना, 28 तो 4 से लगेगा ही लगेगा। इसी तरह से दूसरा रूल लिखिए, दूसरा रूल लिखिए इसमें। रूल नंबर 2, दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा हमेशा दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से डिविजिबल होता है, 8 से विभक्त होता है, 8 से विभक्त होता है। देखिए सबसे छोटा विषम संख्या आप कौन सा ले सकते हैं, लगातार 1 और 3। अब करके देखिए, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8। तो 8 से वो कटेगा ही कटेगा, हर हालत में कटेगा, ठीक है। तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर आपको बी में टिक मारना है कि 4 हमेशा आपको डिविजिबल करेगा। अगर यही विषम संख्या रहता तो आंसर होता हमारा 8, ठीक है। क्या, जोर से बोलिए। 7 20 का कैसे, जरूरी वो संभव ही नहीं है, 7 कैसे होगा। अब जरा सोचिए, सबसे ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या लगातार 1 और 3, 1 और 3 का जब स्क्वायर किया तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आई, स्क्वायर का अंतर 8, 8। अब इसके बाद जितना भी मिलेगा वो 8 का मल्टीपल ही मिलते जाएगा, तो फर्स्ट नंबर कौन मिला इसमें, 8। उसी तरह से सम संख्या वाला में सोचिए, सम संख्या वाला में लेते हैं सबसे छोटी 2, 0 और 2 ले लें, 0 एक सम संख्या है, ला 0 सम संख्या नहीं है, पूर्णांक आ गया, तो पूर्णांक को सम संख्या में ऐड कर दिया आप। पूर्णांक मतलब होता क्या है, पूर्णांक का सम संख्या बताइए क्या होता है, 0 लगा हुआ है पूर्णांक हो गया, क्या क्या बोलते रहते। अरे पूर्ण संख्या को निगेटिव पॉजिटिव लिखते हैं तो पूर्णांक कहलाता है, तो वो अलग मैटर हो गया, ठीक है। अब बात आई सम और विषम की, तो विषम संख्या सबसे छोटी 1, असम संख्या सबसे छोटी 2, लेकिन 0 जो है सम संख्या है लेकिन उसके परिवार में गिना नहीं जाता है, समझे। कभी पूछेगा कोई सवाल तो 0 भी एक सम संख्या है, ठीक है, लेकिन गिना नहीं जाता है। तो चलिए इसको अंतर करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। अब जो भी संख्या मिलेगी इसके आगे वाली, मान लेते हैं 2 और 4 लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 16 माइनस 4 कितना मिला, 12। इसी का मल्टीपल है ये, 4 का ही मल्टीपल मिलेगा। अब अगला लीजिएगा तो 4 का ही मल्टीपल मिलेगा, मतलब सबसे छोटा 4, उसके बाद जितना जाइएगा। तो वर्गों का अंतर, सम संख्या के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभक्त। अब विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभक्त, ठीक है। अब कोई कोई नंबर होगा जो 7 से विभक्त होगा, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, हमेशा जो डिविजिबल कर दो, ठीक है। अब मान लीजिए हम ले लेते हैं कितना, 12 और 14 ले लेते हैं, ठीक है। 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, चौदह के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, तो a प्लस बी लिखेंगे, 14 प्लस 12 और 14 माइनस 12, 14 12 कितने हो गए भाई, 26, और 14 में 12 घटा दिए 2, बताइए ये 26 दूनी 52 हुआ, 7 से डिविजिबल है,
नहीं है, ठीक है। तो हमेशा 4 से डिविजिबल सारी संख्याएं जो भी सोचिएगा वो 4 से लगना ही लगना है। 7 से कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो आज बार यहीं छोड़ दें, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, घर पे बना लीजिएगा इसको।